Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today's verse for our meditation is taken from Genesis 17:2. आज हम उत्पत्ति 17 अध्याय और दूसरे वचन पर अध्ययन करें। I'll multiply thee exceedingly. तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। Genesis 17:2 is a pivotal, that is the main verse in the Bible where God speaks directly to Abraham. Of course, later he is named Abraham. उत्पत्ति 17 दो वचन ये इसीलिए महत्व है कि परमेश्वर ने सीधे अब्राहम से बात करता है। यहाँ पर उसका नाम भी बदलता है अब्राहम करके। And God is reaffirming and expanding his covenant with him. परमेश्वर ने दोबारा उसको एक दृढ़ता देता है और बताता है कि मैं बढ़ाऊंगा तेरे वंश को। So this verse emphasizes God's promise to Abraham. ये जो वचन है परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधा है इसका महत्व बात है। A promise not just for a relationship but an abundant of legacy. ये जो वाचा बांधा है ना केवल उसके साथ एक संबंध के लिए लेकिन उसके बाद में उसकी जो वारिस भी होने वाली है And उसके बारे में मत कर। the covenant mentioned here is a divine agreement that God initiates. ये जो वाचा यहाँ पर बांधा है जो परमेश्वर ही खुद वही उसके साथ वो वाचा बांधा है And God is indicating that he himself will be the guarantor of the promise. और परमेश्वर खुद बताते हैं कि वो अपना उन्होंने जो वाचा बांधा है मैं उसका एक निश्चय दूंगा। The phrase greatly increase your numbers, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा ये जो बात यहाँ लिखा है it refers to the multitude of descendants that will come from Abraham. अब्राहम के वंश में बहुत सारे लोग आने वाले हैं ये बात को दर्शाती है। And a promise that is central to the identity of people of Israel. और ये जो वाचा है इस्राएली लोग की जानकारी भी बताती है। And also by extension, when you see in a better way, all who are considered as Abraham's spiritual descendants through faith, that is you and I also. ये बढ़ाऊंगा इसका मतलब यदि हम यहाँ इस तरह से देखें जो सारे आत्मिक संतान भी मतलब आप और मैं भी अब्राहम के वारिस कहलाए जाते In हैं। the ancient days, in the eastern countries, और पुराने दिनों की बात है तो पूर्वी में जो देश पूर्व देश में covenants are binding agreements between two parties. ये जो वाचा बांधते थे दो लोग के बीच में होता था And they are sealed with a ritual or a sign. और एक हस्ताक्षर कर उसका वो सील डालते थे। So in Genesis 17, God establishes such a covenant with Abraham, उत्पत्ति के 17 अध्याय में परमेश्वर ने इस प्रकार का वाचा बांधता है signifying a deep and ongoing relationship. और ये जो गहराई से जो लगातार आगे बढ़ने वाला जो संबंध के बारे में बताती है। This covenant is not merely a contract but a divine promise. ये जो वाचा बांधा है ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन ये जो परमेश्वर का वायदा है वाचा है। It carries profound significance for the history of Israel and also of the world. इस्राएलियों के इतिहास में ये जो महत्व देने वाली बातें ना केवल इस्राएली और ये संसार के लोगों के लिए। At this particular point of this narrative, और यहाँ पर ये जो बात कहते हैं इस जगह पर Abraham is 99 years old अब्राहम ने 99 साल का था and his wife Sarai, later Sarah, is well past in age of childbearing. उसकी पत्नी जो सारा थी और वो बच्चे देने का उसकी उम्र नहीं थी। Yet God promises Abraham that his descendants will be exceedingly numerous. फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम से ये वाचा बांधा है कि तेरा वंश अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। Apparently it is impossible. It is impossible. स्पष्ट रूप से हमको ये समझ में आता है कि ये तो नामुमकिन है, असाधारण बात है। So this promise underscores the miraculous nature of God's work. लेकिन ये जो वाचा दिया है वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने का उसका स्वभाव को बताती है And the faith required to trust in his word. और उसके बातों पर हम भरोसा करने के लिए विश्वास को चाहता So है। Genesis 17:2 highlights God's sovereignty and also faithfulness. उत्पत्ति 17 और 2 वचन में परमेश्वर का अधिकार और उसकी विश्वास योग्यता को बताती है। God's covenant with Abraham is an unconditional promise. परमेश्वर जो अब्राहम के साथ वाचा बांधा है उसके कोई शर्तें नहीं And it is dependent solely on God's initiative and power. और ये तो केवल परमेश्वर की तरफ से उसके अधिकार उसकी सामर्थ्य से हुआ था। So this covenant marks the beginning of a special relationship between God and Abraham's descendants. और ये जो वाचा है परमेश्वर का जो अब्राहम के और उसके वंश के लिए एक प्रत्येक तरह का वाचा था। It is not only a physical nation of Israel who comes into this relationship. ये न केवल भौतिक या शारीरिक वंश अब्राहम का जो इस संसार में आए थे उन्हीं के साथ, But not only they,
ना केवल उनके साथ, and all who come to faith in Christ also will come into this और relationship. जो कोई मसीह के साथ और विश्वास किया है वे लोग भी ये रिश्ते में आते थे, संबंध So में। God is telling, I will increase, they will increase in numbers. परमेश्वर ने कहते हैं कि अत्यंत ही बढ़ाऊंगा मैं। What does it mean? इसका मतलब क्या होता God's है? ability to bring life from barrenness. परमेश्वर ने जीवन को लाने वाला है। From barrenness, when no children are there, He is speaking about so many children. जब वो बच्चे नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति से मैं उनको बढ़ाऊंगा, अधिक संतान को दूंगा। Oh, this is repeated throughout the Bible. ये बाइबल में बहुत जगह पर ये बात लिखा है। So this verse also foreshadows the new covenant established through Jesus Christ. ये वचन नए नियम के में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया है, उसके बारे में भी दर्शाती है। And their believers are grafted into the spiritual family of Abraham. यहाँ पर लिखा है कि विश्वासी लोग अब्राहम के संतान में वो लोग जुड़ जाते हैं। So this is Genesis 17:2. तो उत्पत्ति 17 और 2 वचन It में is a change of stage, that is a transitional verse that moves from the initial call of Abraham in Genesis 12. और ये बदलती दशा है, मतलब 12 अध्याय दूसरे वचन में जो परमेश्वर का पहली बार जो उसकी बुलाहट आई थी, वहां से 17 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, यहाँ से ये जो दशा है बदलने वाली दशा है। Because it is the formal establishment of God's covenant with Abraham in 17th chapter. क्योंकि परमेश्वर ने 17 और 2 वचन में अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी है उसके बारे में बताती है। So the repetition of the covenant theme throughout Genesis emphasizes its importance in God's plan of redemption. तो ये जो वाचा बांधने की बात आती है, तो ये उत्पत्ति किताब में ये परमेश्वर ने जो छुटकारा देने के बारे में वो दर्शाती है। So the verse uses the future tense. और ये जो बात है भविष्य के बारे में बताती I है। will make my covenant. मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, Indicating God's ongoing involvement in the unfolding of His promise. Step by step He is unfolding. ये क्या बताती है? परमेश्वर कदम कदम पर उसके बातों को बता रहा है। Here another word, greatly increase in numbers, is hyperbolic, reflecting the abundant blessing. अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, ये बात बताती है और भी अधिकायत से वो हमको बढ़ोती रहेगा। Abundant blessings God intends to bestow upon Abraham's descendants. समृद्धि की आशीष परमेश्वर ने अब्राहम से कहते हैं। So for today's Christian, तो आज के दिन के मसीहियों के लिए this verse is a reminder of God's faithfulness and the importance to trust in His promises. ये वचन परमेश्वर की विश्वास योग्यता को और उसके वचन पर हम कैसे भरोसा करना है इसके महत्व के बारे में बताती है। Just as Abraham believed in God's promise despite his old age, जैसे अब्राहम ने अपने बुढ़ापेपन होने पर भी परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, so Christians are called to trust in God's promises. मसीही लोग भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के लिए उनका बुलावा है। Yeah, sometimes the circumstances seem impossible. कभी कभी परिस्थितियां दिखती है कि ये तो असाधारण है। So this verse also speaks to the idea of spiritual legacy. और जो ये वचन है आत्मिक वारिस के बारे में भी हमको बताती So है। while we may not all have the physical descendants like Abraham, तो हो सकता है कि जैसे अब्राहम का जो शारीरिक वंश था, शायद हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है। we are called to leave a spiritual legacy by living lives that reflect God's love and faithfulness. तो हम आत्मिक वंश को लाने वाले जो कि परमेश्वर के प्रेम को और उसके धार्मिकता को दर्शाने वाले So बने। this verse showcases God's love in the form of He is a promise and a covenant making God. और ये वचन ये बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है और उनसे प्रेम रखने वाला है। And He is a God who initiates the covenant out of His grace and commitment to His people. और परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा वह खुद अपने आप से वाचा बांधने का निर्णय लेता है और उस लोगों से प्रेम करता God's desire is to bless Abraham with numerous descendants. है। परमेश्वर की उम्मीद ये है कि वो ये चाहते हैं कि अब्राहम को मैं बहुतायत से बढ़ाऊं, उसके वंश को मैं अत्यंत ही बढ़ाऊं। That reflects His love for humanity. ये क्या बताती है? मानव के लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। And His plan to bless the world through Adam's lineage. और फिर ये जो अब्राहम के द्वारा, उसके वंश के द्वारा है, सारे जगत के लोगों को आशीष Oh, दे। it is an expression of God's loving nature to create and sustain the life. Even the situations seems to be beyond hope. और ये जो स्वभाव परमेश्वर का प्रेम करने वाले स्वभाव को दर्शाती है, चाहे लोग
उसके विरोध में करे या फिर परिस्थितियां कितने विपरीत में भी आए तो परमेश्वर उनसे प्रेम करता So रहा। this verse connects to Jesus Christ also. तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह को भी उसके बारे में भी बताती है। So it is pointing forward to the fulfillment of God's promise through Messiah Jesus. और फिर मैसाया जो यीशु के द्वारा और ये वाचा को वो पूरा करने वाला है। So Jesus, a descendant of Abraham, is the ultimate fulfill of this covenant. तो यीशु जो अब्राहम का वंश का है, ये वो अंतिम का जो वाचा को पूरा करने वाला। In Galatians 3:16, गलतियों की पत्र 3 और 16 वचन Paul में explains that the promises were spoken to Abraham and to his seed. पौलुस ने लिखता है कि ये जो वाचा है अब्राहम के लिए और उसके वंश के लिए बताया गया, And he is identifying that seed as Christ. और उस वंश को, उस संतान को और यीशु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बताता है। And he is telling that that seed is Christ. और बोलता है कि ये संतान है वो मसीह है। Through Jesus, the spiritual descendants of Abraham are multiplied. यीशु के द्वारा अब्राहम के जो आत्मिक संतान है वो बढ़ती रहती है। All those people who believe in him become the spiritual descendants. जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो आत्मिक संतान कहलाए So जाते हैं। Jesus' life, death and resurrection are the ultimate expression of God's covenantal faithfulness. यीशु का जीवन, मृत्यु और जी उठना परमेश्वर ने जो विश्वास योग्यता से वाचा बांधा है उसके बारे में बताते Today, if हैं। you want to enjoy those blessings in your life, यदि आज आपके जीवन में उस आशीष का लाभ प्राप्त करना you have चाहते to हैं, become the seed of Christ. आप मसीह के संतान बनना चाहिए। How it is possible? ये कैसे संभव होता By है? confessing your sins. आपके पापों को मान A लेने simple से। prayer you can pray. एक छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते Yes, Lord, I am a sinner, हैं। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, but I want to enjoy the blessings you have given to Abraham. लेकिन आपने जो अब्राहम को आशीष दी है मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ। And oh Lord, that's only possible by becoming a child of Lord ये Jesus. तभी संभव होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास Lord, करते I हैं। am a sinner. प्रभु, मैं पापी हूँ। And Jesus Christ is the Savior. यीशु मसीह ही उद्धार He करता है shed His blood on the cross for my sake. और क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया, Wash me with your precious blood. और तेरे बहुमूल्य लहू से मेरे पापों को धो Accept me देना, as your son or daughter. और मुझे तेरा बेटा या बेटे अंगीकार कर लेना। Then God is saying, तब प्रभु ने बोलता Him है, that cometh unto me, in no wise I'll cast him out, in John 6:37. जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा, यूहन्ना 6 और 37 में लिखा है। So why can't you use this opportunity this morning क्यों ना ये इस मौके को आप आज सुबह के दिन अपना ले and be blessed by God? और परमेश्वर का द्वारा आशीष पाए। Let us pray. ये हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, through Abraham and through Lord Jesus Christ, you wanted to bless the whole तो world. अब्राहम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार को आप आशीष देना चाहते Help our dear hearers, O Lord, to believe in Thee and accept Thee as their personal Savior and enable them to enjoy all these blessings. जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करके इन सारे आशीषों को वो प्राप्त करें, Guide us throughout this day. और दिन भर के लिए आप हमारे अगुवाई करें। In Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।